इंदौर में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व जवाबदेही बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। संतोष कुमार सिंह ने शहर के सभी 32 थानों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया है। अब हर महीने तय मानकों के आधार पर थानों को अंक दिए जाएंगे और उनकी रैंकिंग घोषित होगी। बेहतर प्रदर्शन पर पुरस्कार और कमजोर प्रदर्शन पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई ग्रेडिंग व्यवस्था के तहत अपराध नियंत्रण, दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, केस डिपोजल रेट, लंबित प्रकरणों की स्थिति, पेट्रोलिंग की सक्रियता और संवेदनशील मामलों में रिस्पांस टाइम जैसे प्रमुख पैरामीटर शामिल किए गए हैं। प्रत्येक थाना इन बिंदुओं पर मूल्यांकन के दायरे में रहेगा। जो थाना रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा और स्टाफ को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे ताकि कार्य कुशलता और मनोबल दोनों मजबूत हों। वहीं सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले थाना प्रभारी और संबंधित स्टाफ को 10 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आधुनिक पुलिसिंग, अपराध विश्लेषण और केस मैनेजमेंट की तकनीकों पर फोकस रहेगा। यदि प्रशिक्षण के बाद भी प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहां तक कि निलंबन की संभावना भी जताई गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। थाने की रैंकिंग जारी की गई है। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश था कि जो हमारे थाना प्रभारी हैं, थानों की जो कार्रवाई है, उनके परफॉर्मेंस का आकलन किया जाए और उनकी रैंकिंग की जाए। इसमें एक कंप्लीट परफॉर्मेंस का एसओपी तैयार की गई थी, जिसमें उनका उसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया था। इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंस, बॉडी ऑफेंसेस, प्रिवेंटिव मेजर, इनोवेशन, जो थाना प्रभारी अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे थे, टेक्निक का उपयोग, जनता के साथ उनका व्यवहार, इन सारी चीजों को उसमें कंसीडर किया गया था। इस पे जो हमारी पहली परफॉर्मेंस की रैंकिंग बनाई गई है, जो आई है मूल्यांकन के आधार पर, उसमें प्रथम स्थान विजयनगर थाने को मिला है, द्वितीय स्थान खजराना को और तृतीय स्थान कनाडिया थाने को मिला है। अंतिम पायदान पे कोतवाली थाना है। कहाँ-कहाँ कमियां रही हैं, इस मूल्यांकन के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको दूर करने के लिए काम करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि अगली जो रैंकिंग रहेगी उसमें वो जो थाने पिछड़ गए, वो वहाँ अपने पिछड़े हुए जो परफॉर्मेंस एरियाज हैं उसमें अच्छा काम करेंगे। इसका भी उनका मोटिवेशन किया जाएगा ताकि अगली जो रैंकिंग जारी हो थानों की, उसमें परफॉर्मेंस इस रैंकिंग की तुलना में और अन्य थानों का बेहतर रहे। निश्चित तौर पे उनका अटैचमेंट भी हो सकता है, 10-15 दिन का अटैचमेंट का भी हो सकता है, या उनको जिन क्षेत्रों में वो पिछड़े हैं उसमें कहाँ बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सकता है। बॉडी ऑफेंस में पीछे हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंस में पीछे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं, इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं, टेक्निक का जो प्रयोग हो रहा है उसमें पीछे रह रहे हैं। इन सबको का बाकायदा अवलोकन किया जाएगा और उसके आधार पर उनको उसमें ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। इसमें सीपी साहब डिसाइड करेंगे और उसका भी उन्होंने एक पैरामीटर बनाया है। उसमें अगर फिट नहीं बैठेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें थाने से हटाने की भी कार्रवाई की। इंदौर पुलिस का यह ग्रेडिंग सिस्टम जवाबदेही आधारित कार्य संस्कृति की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। अब हर थाना अपने प्रदर्शन के आधार पर आंका जाएगा। इससे जनता को अधिक तेज और प्रभावी पुलिस सेवा मिलने की उम्मीद है।